हाँ बच्चों, तो अपनी बात चल रही थी कंडक्शन की, है ना, चालन की। उस पर न्यूमेरिकल करने, कल अपन ने उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट देखी थी, है ना। कंडक्शन में इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट क्या होती है, थोड़ा सा एक बार वापस निगाह मारते कहानी अब तक, है ना। कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है, चलो ठीक है। अपन इसका जो लॉ पढ़ा था बच्चों, वो पढ़ा था डीएच बाई डी टी, रेट ऑफ हीट फ्लो, डीएच बाई डी टी बराबर के ए डी थीटा, ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, डी थीटा बाई डी एच, या इसको डीएच बाई डी ए डी थीटा बाई डी एच लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये कंडक्शन के सारे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से, इसको क्या बोलते हैं, हेलो, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, ताप प्रवणता, ओके सर। के हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, ये के क्या होती है बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, बोलो, कॉपर की, कॉपर की, स्टील की, ठीक है। और ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉपर की ज्यादा होती, तभी तो आपने देखा होगा आजकल जो भी हॉकिंस वगैरह के प्रेशर कुकर वगैरह, जो भी हॉकिंस के वो पैन वगैरह, है ना, फ्राइंग पैन वगैरह जो आते हैं, उनके नीचे से देखना थोड़ा सा कॉपर वाला मटेरियल लगा होता है, जहां से हीट को अंदर भेजना होता है, याद है। बॉटम से अपन उसको हीट को अंदर भेजना चाहते हैं। हमारे प्रेशर कुकर में हमें चावल बनाना है, तो हम चाहते हैं बॉटम से हीट अंदर जाए और साइड वॉल से हीट बाहर ना निकले। तो याद है, साइड वॉल में मटेरियल अलग होता है और बॉटम पे अलग होता है। बॉटम से हीट को एंटर करवाना चाहते हैं तो वहां पे बढ़िया कंडक्टिविटी का मटेरियल लगाएंगे, उसकी ऊष्मीय चालकता ज्यादा होगी। बेटा तेरे प्रेशर कुकर में, तेरे प्रेशर कुकर में बच्चों, यहां पे देख, ये बॉटम वाला मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तभी तो हीट अंदर जाएगी, और साइड वॉल्स की कम होगी, तभी तो हीट बाहर नहीं आएगी। हेलो, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के चीजें बनाई जाती है। ओके बच्चे, हाँ, आज आप बताओ, कल जब थर्मल इक्विलिब्रियम देखा था अपन ने, याद है, थर्मल इक्विलिब्रियम, स्टेडी स्टेट पे रेट ऑफ हीट फ्लो पूरी रोड में कांस्टेंट हो जाती है। स्टेडी स्टेट पे रेट ऑफ हीट फ्लो, स्थायी अवस्था में रेट ऑफ हीट फ्लो पूरी रोड में कांस्टेंट हो जाती है। तो कल मैंने बताया था, वो थोड़ा सा वापस लेता हूं। याद है, मैंने यहाँ पे 0 डिग्री था, पूरी लेयर के टेम्परेचर 0 थे सबके। 2 लेयर ले रहा हूं, ए बी सी 3 लेयर ले रहा हूं, वो तो इसका 100 डिग्री कर दिया था अचानक से, और बाकी पूरी रोड का 0 था। याद करो कैसे इक्विलिब्रियम आया था, वो देखते हैं एक बार फटाफट। तो वो तो पूरी रोड का 0 था बच्चों, और अचानक से इस एंड का 100 कर दिया, आग लगा दी। तो वो तो यहाँ पे बच्चों, ये 1-1 मीटर के गैप है, टेम्परेचर ग्रेडियंट 1-1 मीटर पे, 1 मीटर पे ड्रॉप। तो वो तो यहाँ पे बच्चों 100 का डिफरेंस है, देखो अचानक से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और यहाँ 0 है। तो वो तो ए लेयर बी को जबरदस्त हीट दे रही होगी, 100 के डिफरेंस से हीट दे रही होगी, बोलो बच्चों। ए लेयर बी लेयर को 100 के डिफरेंस से हीट दे रही है, धमाधम 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 धमाधम। तो वो यहाँ पे जबरदस्त रेट ऑफ हीट फ्लो, जबरदस्त। हेलो, तो मैं बोलता हूं बच्चों, बी लेयर के पास हीट तो बड़ी जबरदस्त आ रही है, लेकिन बी लेयर ए लेयर को कुछ नहीं दे रही। देखो, बी लेयर ए लेयर को कुछ नहीं दे रही। देखो, बी लेयर के पास रेट ऑफ हीट फ्लो या हीट फ्लो के आ तो बड़ी जबरदस्त रही है, लेकिन बी सी को बिल्कुल नहीं दे रही। देखो, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 0 है। देखो, और हीट हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस से फ्लो होती है। जैसे चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है, वैसे हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। चार्ज के फ्लो होने का कारण पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वैसे हीट के फ्लो होने का कारण टेम्परेचर डिफरेंस होता है। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा बच्चों हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, जैसे चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर। ओके, हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों, यहां से रेट ऑफ हीट फ्लो 0 है, तो बोल दूं बी लेयर को हीट मिल तो रही है, लेकिन वो आगे नहीं दे रहा। तो बोल दूं बी लेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मान लो बढ़ के 10 हो गया, इन 3 लेयर को बता रहा हूं 10 हो गया। अब बताओ क्या होगा, तो बोल दूं अब आने की रेट थोड़ी कम हो गई। देखो, ये थोड़ी निशान हटा दिया मैंने, देखो आने की रेट थोड़ी स्लो हो गई। सर क्यों हो गई स्लो, बताओ क्यों हो गई स्लो। बी लेयर के पास हीट आने की रेट पहले से कम हो गई, बताओ क्यों। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जो पहले 100 हुआ करता था वो 90 ही रह गया, और यहाँ पे हीट हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है। तो वो जो डिफरेंस था, जो कारण था हीट के फ्लो होने का, जो कारण था वो घट गया, 90 ही रह गया। अच्छा बता, आगे जो हीट 0 जा रही थी अब जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी।
बड़ी नन्ही मुंदी जाएगी पर जाएगी, देखो क्योंकि 10 का डिफरेंस है। मैं बोलता हूं 1/9 रेट से हीट जाएगी, क्योंकि डिफरेंस जब आने का डिफरेंस 90 और जाने का डिफरेंस 10 है, तो बोलता हूं टेम्परेचर डिफरेंस 10 है तो 1/9 रेट से जाएगी। हेलो, बताओ लेयर बी का टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? लेयर बी का बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? आप बोल रहे हो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सप्लाई होने से नहीं होता है, तो क्यों मार रहा है बेटा? क्योंकि हीट आ ज्यादा रही है और जा कम रही है। याद है आ 90 की डिफरेंस चली है, जा 10 के, तो बोलूं आ ज्यादा रही है। देखो ना बच्चों, ये आने वाले एरो ज्यादा है और जाने वाले एरो कम है, देखो तो बोलूं आ ज्यादा रही है, जा कम रही है, तो बोलूं टेम्परेचर बढ़ेगा और बोलूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नो डाउट इसका भी बढ़ जाएगा, पर अभी मैं वो नहीं गिन रहा हूं। मैं अभी सिर्फ ए बी सी सी में अभी बढ़ा नहीं रहा। बता अब क्या होगा? तो बोल दो अब 80 के डिफरेंस आएगी, देखो ये डिफरेंस 80 रह गया, और बोल दो 20 के डिफरेंस से जाएगी, तो बोल दो इस बार भी आएगी ज्यादा जाएगी कम, लेकिन आने की रेट पहले से कम हो गई। पहले 90 के डिफरेंस आ रही थी, अब 80 के, उससे पहले 100 के डिफरेंस आ रही थी। हेलो, क्या मैं बोल दूं बच्चों? पहले 100 के डिफरेंस आ रही थी, अब उसके बाद 90 से, अब 80 से, तो बोल दो आने की रेट लगातार घट रही है। जैसे जैसे इस लेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं बोल दो आने की रेट लगातार घटती जा रही है। ये डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो बोल दो आने की रेट घटती जा रही है, और बोल दो जाने की रेट बढ़ती जा रही है। हेलो, मैं बोल दूं बच्चों अभी 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 ये रोड थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि अभी इस रोड में जो होना है वो हुआ नहीं, अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है। हर लेयर के टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, अभी बदलते जा रहे हैं। देखो ना इसका 10-20, मैं बोल दूं ऐसे कल मैंने बताया था आपको कि फाइनली एक समय आएगा जब 90 डिग्री, और जो कल मैंने एग्जांपल लिया था 80 डिग्री, और याद है यहाँ पे 10 डिग्री और 0 डिग्री। याद करो पूरी रोड में 10-10 डिग्री का डिफरेंस आ गया था हर एक मीटर पे, क्योंकि मैंने 10 मीटर लंबी रोड ली थी। हेलो, 10 मीटर लंबी रोड ली थी, वो सारे डेटा मैंने सेट कर दिए थे, और हर एक मीटर पे 10-10 डिग्री कम हुआ था, याद करो। हेलो बच्चों, और मैं बोल दूं फिर पूरी रोड में कल अपन बात करके गए थे, पूरी रोड में ऐसा सिस्टम सेट हो गया था। देखो हर लेयर का टेम्परेचर 90, 80, 70, और ऐसे करते करते 10, 0, और याद है हर लेयर में हीट जितनी आ रही है उतनी जा रही है, क्योंकि सब में डिफरेंस स्ट्रेंथ का मेंटेन हो गया। हेलो, तो वो तो पूरी रोड में रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट था, हर लेयर को जितनी मिल रही है उतनी आगे देगा, और मैं बोलूं मेरे पास जितनी हीट आएगी अगर उतनी ही जाएगी तो मेरी लेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैं हीट रख ही नहीं रहा। जितनी आती उतनी आगे दे देता हूं, तो मैं बोलूं मैं मेरे पास कुछ नहीं रख रहा। हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों पूरी रोड की हर लेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। मैं बोल दूं पूरी रोड की हर लेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट, पूरी रोड की हर लेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट। ये होता है स्टेडी स्टेट में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर लेयर का टेम्परेचर सेम हो गया, नहीं, अलग अलग है बट कांस्टेंट है। जैसे इसका 90 है बट कांस्टेंट, इसका 80 है बट कांस्टेंट, इसका 70 है बट कांस्टेंट, इसका 10 है बट कांस्टेंट। आगे जाने पर घट रहा है बट कांस्टेंट है। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होती इलेक्ट्रो में, हर सरफेस का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, बट अलग अलग सरफेस का अलग अलग होता है। सारी सरफेस का सेम नहीं होता, अलग अलग पोटेंशियल होते हैं, बट एक सरफेस का कांस्टेंट होता है, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और देयर आर मेनी डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद करो, ये देखो ये पॉइंट चार्ज है, याद है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है सारी स्फेरिकल, बट याद है इसका 30 वोल्ट होगा, इसका 20 वोल्ट होगा, इसका 10 वोल्ट होगा। तो दीज आर डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सारे स्फीयर अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करते हैं। हाँ, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, वैसे एक लेयर का टेम्परेचर फिक्स होगा, 90 है तो 90 ही रहेगा, समय के साथ बदलेगा नहीं, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो मैं बोलूं 90 अगर आ गया तो 90 मेंटेन रहेगा। हेलो, मैं बोल दूं बच्चों, हेलो बच्चों, मैं बोल दूं अब ये टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएंगे, अब जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहेंगे, चेंज होना बंद हो जाएंगे। ओके, हेलो, तो हर लेयर का अपना अपना टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, हर लेयर का अपना अपना टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ओके,
और मैं बोल दूं ए तो एट द टाइम ऑफ थर्मल, ए लास्ट बात कल की, एट द टाइम ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, एट द टाइम ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ए ऊष्मीय साम्य, ऊष्मीय साम्य, बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा बच्चों? तो बोल दू हर लेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट, हर लेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट, हेलो जो है वही रहेगा, बोलो। और मैं बोलता बच्चों रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट, रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाएगी पूरी रोड में, रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट फ्लो ए ऊष्मा प्रवाह की दर dH/dt बराबर कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। हर लेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट और रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट। ओके, इसको बोलते हैं बच्चों आइसोथर्मल लेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोथर्मल लेयर, आइसोथर्मल। तो बोल दो हर लेयर आइसोथर्मल हो जाती है, आइसोथर्मल लेयर। हेलो ए समतापी, समतापी, समतापी सतह। सर समतापी क्यों, आइसोथर्मल क्यों? क्योंकि टेम्परेचर समय के साथ कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल लेयर। तो मधु एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, ऊष्मीय साम्य की अवस्था में हर लेयर का टेम्परेचर जो है वही रहता है, समय के साथ बदलता नहीं, इसलिए सारी लेयर आइसोथर्मल हो जाती है। हेलो चलो सर, ये बातें तो अपन कल तक करके गए थे। हाँ बच्चों, ये बातें अपन ने कल तक कर ली थी। आज तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि पूरी रोड में रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाता है जब स्टेडी स्टेट आती है। हर लेयर जितनी हीट ले रही होती है उतनी दे रही होती है, तो इस प्रकार से हीट आगे बढ़ती है। याद है आप जब धक्का शुरू करते हो लाइन में, तो धक्का पहले डिस्टर्ब फॉर्म में चलता है, फिर लगातार देते रहते हो, तो एक समय आता है जब धक्का यूनिफॉर्म रेट से आगे बढ़ रहा होता है और एकदम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सारे लोग एक साथ आगे झुकते, एक साथ पीछे आते, एक साथ आगे झुकते, एक साथ पीछे आते, और एकदम यूनिफॉर्म फैशन में धक्का मूव कर रहा होता है। हेलो चलो एक क्वेश्चन करते इसमें। हाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देखते हैं कि टर्म तेरे को समझ में आई या नहीं आई। ये 10 मीटर लंबी रोड, ठीक है, हाँ ये 10 मीटर लंबी रोड। बेटा पहला क्वेश्चन, ये ए एंड है, ये बी है, ये चलो ए पहला क्वेश्चन, ताप प्रवणता, ए ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट बताओ कितनी है। ए मच्छर क्वेश्चन, टेम्परेचर ग्रेडियंट बताओ। तो बोल दो बच्चों ए मच्छर, ए बेटा हाँ हाँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट डी थीटा बाई डी एक्स होता है। ए टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ एकांक लंबाई पर ड्रॉप। तो मैं बोल दो बच्चों टोटल ड्रॉप है 100 माइनस 0, 100 डिग्री एक एंड का है और एक का 0। तो बोल दो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस बच्चों 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री 100 का है, और अपॉन लेंथ है 10 मीटर। तो बोल दो बच्चों याद रहेगा 10 डिग्री पर मीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। दिस इज आंसर। हेलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, हर मीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रॉप है। यस सर। अच्छा और देखो क्या पूछते वो पूछते बच्चों हॉट एंड से 4 मीटर दूर टेम्परेचर बताओ। क्या पूछेंगे वो? हॉट एंड से 4 मीटर दूर टेम्परेचर, गर्म सिरे से 4 मीटर दूर टेम्परेचर। वो पूछेंगे बच्चों गर्म सिरे से 4 मीटर दूर टेम्परेचर। सेकेंड, हॉट एंड से 4 मीटर दूर, हॉट एंड से 4 मीटर दूर टेम्परेचर, दूर टेम्परेचर। बोलो कैसे निकालोगे 4 मीटर दूर टेम्परेचर? तो बोल दो बच्चों यूनिट लेंथ का ड्रॉप पता है तो बेटा बीच में मत बोलो, यूनिट लेंथ का ड्रॉप पता है तो 4 मीटर का ड्रॉप निकाल लो। यूनिट लेंथ पे ड्रॉप पता है तो 4 मीटर का ड्रॉप निकाल लो। तो ये यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आ जाओ सॉल्यूशन। तो बोल दो बच्चों डी थीटा बाई डी एक्स, ये हो गया यूनिट लेंथ पे ड्रॉप। तो मैं बोल दू 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर पे ड्रॉप है। तो बोल दो बच्चों 4 मीटर पे ड्रॉप, हेंस 4 मीटर पे ड्रॉप, हेंस 4 मीटर पर ड्रॉप, पर ड्रॉप। बोलो कितना आएगा? तो बोल दो बच्चों 4 मीटर पे ड्रॉप डेल्टा थीटा बराबर आएगा 4 मीटर पे टेम्परेचर डिफरेंस, 4 मीटर पर टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ये डिफरेंस निकाल रहा हूं। बोलो कितना जाएगा? तो बोल दो डेल्टा थीटा बराबर डी थीटा बाई डी एक्स, यूनिट लेंथ पे ड्रॉप इनटू लेंथ जिसकी आप बात कर रहे हो। तो बोल दो बच्चों ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर इनटू 4 मीटर। तो बोल दो मीटर से मीटर क्या, ये 40 डिग्री का ड्रॉप आ गया, 40 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो बोल दो यार 40 का डिफरेंस है, दिस इज 40 का डिफरेंस,
और मैं बोलता बच्चों यहाँ 100 है तो यहाँ कितना होगा बताओ। कई बच्चे 40 टिक कर जाते हैं एग्जाम में। अरे मूर्खों 40 का तो डिफरेंस है, 40 कैसे टिक कर रहे हो आप? 40 का तो डिफरेंस आया है। तो मैं बोल दूं बच्चों टेम्परेचर कितना जाएगा, तो बोल दूं 100 माइनस थीटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस थीटा, इसका थीटा मान लो बराबर 40। 100 माइनस थीटा ये 40 है डिफरेंस। हेलो तो थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। तो बच्चों डिफरेंस 40 का है। तो बोल दूं 100 माइनस थीटा बराबर 40, तो थीटा बराबर 60 आ गया। सही बात है, अगर 60 होगा तभी तो डिफरेंस 40 का आएगा। ओके ध्यान रखना, गलती हो जाती है जल्दी जल्दी एग्जाम में। कर लोगे बच्चों? यस सर। करो, नोट करो याद। चले आगे। तो सर ये तो ग्रेडियंट निकालना तो बहुत आसान है, वास्तव में बहुत आसान है। कुछ नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस देखो और लेंथ का डिवाइड करो तो पर यूनिट लेंथ का डिफरेंस आ जाएगा सर। ओके अब आगे, इधर देख, अब आगे। हाँ अब देख बच्चे, ऐसे क्वेश्चन, इस रोड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड गया था 0 और रोड की लेंथ है 10 मीटर। डेटा में जानबूझ के वही रखता हूं। ओके बच्चों, और स्टेडी स्टेट पे रेट ऑफ हीट फ्लो बतानी है आपको। स्टेडी स्टेट पे रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब ही ऊष्मा प्रवाह की दर निकालने का मीनिंग ही तब है जब स्टेडी स्टेट आ जाती है। उससे पहले तक तो डिस्टर्बेंस चलता रहता है। बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। तो वो तो बच्चों रेट ऑफ हीट फ्लो का वो बताना है। क्या रेट ऑफ हीट फ्लो बतानी है? स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, उष्मीय साम्य की अवस्था में जब सामने आ गया तब बतानी है। ठीक है सर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया बच्चों 0.1 मीटर स्क्वायर। ये सब एमकेएस में दिया 0.1 मीटर स्क्वायर। और बच्चों के दिया है, कॉपर की रोड है या कुछ भी रोड है, के दिया है, उसका के दिया है बच्चों 2 कैलोरी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? तो बना लो यूनिट, कैलोरी पर सेकेंड, और यहां से मीटर कट गया, पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी पर सेकेंड पर डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। लो या पर केल्विन कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो छोड़ो, अपन इतनी यूनिट नहीं लिख रहे, के की वैल्यू दो। अरे बेटा यूनिट में उलझ जाओगे आप, के की वैल्यू दो। अरे यूनिट तो बना लोगे ना यहाँ से यार, के की वैल्यू दो दीजिए। तो आप रेट ऑफ हीट फ्लो बताओ, और ये एमकेएस में, जूल में, एमकेएस में, कैलोरी में नहीं दे रहा हूं, जूल पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड वैसी दी है एमकेएस में। ठीक है, तो आप बताओ रेट ऑफ हीट फ्लो कितनी है? करो इसको सोल्व। तो रेट ऑफ हीट फ्लो डीएच बाई डी टी। तो बताओ बच्चों कैसे करूंगा? तो बोल दो यूनिट आप एग्जाम में कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल दो डीएच बाई डी टी का फॉर्मूला है। तो बोल दो स्टेडी स्टेट पे के ए डी थीटा बाई डी एक्स रेट ऑफ हीट फ्लो होती है। बोलो बच्चों। अच्छा के की वैल्यू कितनी है? तो बोल दो के बच्चों 2 है। एरिया कितना बच्चों? 0.1 है। हेलो सब एमकेएस में दिए हैं। तो के की वैल्यू दो, एरिया 0.1 और डी थीटा बाई डी एक्स। तो बोल दो 100 का डिफरेंस है और अपॉन टोटल 10 मीटर है। हेलो सारी यूनिट हो जाएगी, 100 का डिफरेंस और 10 मीटर लेंथ है। तो सब एमकेएस में रख दिया और सोल्व करा तो बच्चों कितना आ जाएगा देखो। तो ये 10 का मल्टीप्लाई करा तो 1 into 2 जूल पर सेकेंड। हेलो बोलो बच्चों, 2 जूल पर सेकेंड। अरे बोल ही नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है? अरे के डी थीटा बाई डी एक्स में वैल्यू रख दी। अच्छा अब बच्चों एग्जाम में पता है क्या फेरबदल करते हैं इसमें? वो कई बार जीरो लिखने की बजाय आइस ब्लॉक लगा देते हैं। बोलते थे आइस के अंदर दबा दी मैंने, आइस ब्लॉक। हेलो नहीं समझ रहे हो क्या? और यहाँ पे बताते बोल देंगे आग लगा दी है, चलो 100 डिग्री है। तो बोलेंगे बताओ पर सेकंड कितनी आइस मेल्ट हो रही है? पर सेकंड कितनी आइस मेल्ट होगी? तो थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देंगे। एक तो ये पूछ लेंगे स्टेडी स्टेट पे रेट ऑफ हीट फ्लो सेकंड पर सेकंड, पर सेकंड कितनी आइस मेल्ट होगी? कितनी आइस मेल्ट होगी? तो बोल दो बच्चों पर सेकंड कितनी हीट आ रही है? 2 जूल। हेलो रेट ऑफ हीट फ्लो आ गया ना, हर सेकंड इस रोड से 2 जूल पर सेकंड हीट फ्लो हो रही है। तो बोल दो बच्चों डीएच बाई डी टी बराबर, या पहले लिखो 2 जूल हीट पर सेकंड आ रही है। तो बोल दो एच हीट से एम आइस मेल्ट होती है और एम एल एफ के बराबर। एच अगर हीट मिलती है तो बोल दो एम ग्राम आइस मेल्ट होती है।
और याद है m ग्राम आइस मेल्ट होने के लिए mLF हीट खाएगी। हेलो, Yes, sir. याद है 80 कैलोरी हीट से 1 ग्राम आइस मेल्ट होती है। 80 कैलोरी हीट से 1 ग्राम आइस मेल्ट होती है। तो मैं बोलता हूं बच्चों m ग्राम आइस को मेल्ट करना है तो m इंटू LF, m इंटू 80 हीट चाहिए। जैसे 2 ग्राम आइस मेल्ट करनी तो 160 हीट चाहिए कैलोरी। हेलो, तो मैं बोलता हूं बच्चों ये दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं बोलता हूं dH by dt ये पर सेकंड आने वाली हीट है, और मैं यहां से LF बाहर लेके dm by dt ये पर सेकंड मेल्ट होने वाला मास है। अरे एक तरीके से दोनों तरफ टाइम का डिवाइड कर दिया। तो बोल दो ये h हीट अगर t टाइम में है तो h by t पर सेकंड हीट आएगी, और बोल दो m ग्राम अगर h हीट से मेल्ट हुआ तो पर सेकंड m by t मेल्ट होगा। तो बोल दो ये आ गया। तो यहां से रेट ऑफ हीट फ्लो 2 जूल पर सेकंड है, फिर 2 जूल पर सेकंड हीट आ रही है। और मैं बोल दो LF की वैल्यू बच्चों 80 कैलोरी होती है। तो बोल दो इसको 80 इंटू 4.2 जूल पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम होता है LF, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दिया पर केजी पर ग्राम, तो पर ग्राम। और यहां से बोल दो ये आ जाएगा बच्चों m ग्राम पर सेकंड, तो m की वैल्यू ग्राम में आ जाएगी। हेलो, इसको डिवाइड कर देना तो m की वैल्यू ग्राम में आ जाएगी। बोलो, Yes, sir. तो मैं बोल दूं यहां से इसको डिवाइड कर दो। तो मैं बोल दूं यहां से LF की वैल्यू 80 इंटू 4.2, और मैं बोल दूं ये आ जाएगा बच्चों dm by dt ये ग्राम में आ जाएगा, ग्राम पर सेकंड में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये कैलोरी पर ग्राम था तो इसको जूल पर ग्राम कर दिया, तो ये ग्राम में चलना तो पर ग्राम आ जाएगा। सेकंड से सेकंड कट जाएगा और जूल से जूल कट जाएगा तो पर ग्राम। तो यहां से 2 से काट दो तो 2 बटा 80 इंटू 4.2 ग्राम पर सेकंड मेल्ट होगा। हेलो, ठीक है बच्चा? Yes, sir. अरे 100 बात की एक बात, रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना आ गया क्या आपको? रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना आ गया क्या? उसके बाद ये कैलकुलेशन करनी है। खत्म? Yes, sir. चलो, तो सर हमारे को तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों इधर देखो। तो सर कभी आइस लगा देगा तो कोई बात नहीं, कैलोरीमेट्री से कनेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ हीट फ्लो हम निकाल लेंगे सर। अभी जो मुद्दे की बात है ना कि कंडक्शन में रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होता है वो हमारे समझ में आ गया, dH by dt बराबर ka d theta by dx। ओके, Yes, sir. अब सुनो, अब सुनना, इधर सुनो। इसकी एनालॉजी करंट एनालॉजी देखो, करंट से कंपेयर करते इसको, करंट से कंपेयर करते हैं। तो देखो करंट से अगर मैं कंपेयर करूं तो बताओ बच्चों सर क्यों कर रहे हो करंट से कंपेयर? अभी आगे बताऊंगा। उससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। ये करंट और ये हीट फ्लो इन कंडक्शन। कंडक्शन चालन में हीट फ्लो, चालन में हीट फ्लो को कंपेयर कर रहा हूं। हाँ बोलो, करते हैं कंपैरिजन। बोलो करंट में, करंट के अंदर करंट बहाता कौन था? किसकी वजह से करंट बहता था? क्या रीजन होता था करंट के बहने का? मैं बोलता हूं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी। बताओ यहां पे रीजन कौन है? मैं बोलता हूं डेल थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो काम करंट में पोटेंशियल डिफरेंस करता था मैं बोलता हूं वो यार टेम्परेचर डिफरेंस करेगा, तापांतर करेगा। हेलो, अच्छा करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद है करंट बहता था, और करंट को याद है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते थे। आवेश प्रवाह की दर, करंट में करंट बहता था, आवेश प्रवाह की दर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता था। याद है पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को फ्लो कराता था, और पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो होता था वो करंट होता था। पर सेकंड फ्लो होने वाला चार्ज करंट होता था बच्चों। Yes, sir. बताओ यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस किसको फ्लो करवाएगा? यहां इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कौन फ्लो होगा? तो बोल दो बच्चों यहाँ पे हीट फ्लो होगी, और यहाँ पे मैं बोल दूं रेट ऑफ हीट फ्लो होगी। जैसे वहां रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता था वैसे यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगी। हीट फ्लो की रेट होगी, और मैं बोल दूं वहां पे इसको करंट बोलते थे, यहाँ पे मैं बोल दूं इसको हीट करंट। हेलो, हीट करंट। उष्मीय धारा। लो, Yes, sir. वहां पे धारा होती थी, इलेक्ट्रिक करंट होता था। यहाँ पे मैं बोलूं हीट करंट है। ये इलेक्ट्रिक करंट होता था, इलेक्ट्रिक करंट। तो बोल दो बच्चों यहाँ पे हीट करंट है। हेलो, Yes, sir. बच्चों तो मैं यहाँ पे यूं लिख दूं आई हीट, आई एच हीट करंट। हेलो,
बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. चलो अब सुनना, अब आ रही है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है। अच्छा एक बात बता, वहां पे याद है करंट के फ्लो होने में जो बाधाएं, जो हर्डल, जो अड़चने होती थी उसको रेजिस्टेंस बोलते थे। याद करो, ये रेजिस्टेंस क्या होता था? करंट के फ्लो होने में अड़चन, बाधा है। अच्छा तो वो वहां पे करंट के फ्लो होने में जो बाधा होती थी उसको रेजिस्टेंस बोलते थे। तो यहाँ पे भी तो हीट के फ्लो होने में कोई बाधा होगी, कोई अड़चन होगी, उसको बोलते हैं बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मल रेजिस्टेंस, ऊष्मीय प्रतिरोध। सर समझ में नहीं आया, बताता हूँ। वहां पे याद है ओम्स लॉ होता था, V बराबर आएगा डेल्टा V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आएगा। हेलो Yes, sir. मैं बोल दूं आई का कोफिशिएंट, करंट का कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता था। तो यहाँ पे मैं लिख दूं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दूं बच्चों dH बाई dt कंडक्शन के लॉ से बराबर Ka d थीटा बाई dx, d थीटा बाई dx। और अगर मैं एक रोड की बात करूं, यूनिफॉर्म रोड की, तो बोल दूं टेम्परेचर डिफरेंस ये हो गया θ2 माइनस θ1 बोलो। और रोड की लेंथ L है, तो याद है टेम्परेचर ग्रेडियंट θ2 माइनस θ1 बाई L होती है। तो बोल दो यहां से बच्चों θ2 माइनस θ1 बाई L, यू लिख रहा हूं। हेलो Sir. हेलो, Sir. तो मैं बोल दूं जैसे यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस एक तरफ लिखा, वैसे टेम्परेचर डिफरेंस एक तरफ लिख के बाकी सबको एक तरफ करो। तो बोल दूं ये θ2 माइनस θ1 टेम्परेचर डिफरेंस बराबर इसको एक तरफ लिया है तो L बाई K बन जाएगा। देखो L ऊपर K नीचे, और मैं बोलूं इधर dH बाई dt रहेगा, या थोड़ा ऊपर लिख दो θ2 माइनस θ1 बाई L। तो बोल दो बच्चों ये L बाई K ऊपर आ गया। हेलो, और मैं बोल दूं बच्चों L बाई K और यहाँ गया L ऊपर K नीचे और dH बाई dt। और मैं बोल दूं बच्चों ये dH बाई dt हीट करंट है। देखो ये आप कंपेयर कर लो दोनों को। तो बोल दो बच्चों ये दोनों की तुलना कर रहा हूं, इधर देखो। तो मैं बोल दूं बच्चों जो काम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का वो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस का देखो। हेलो बताए ना ऊपर, जो काम यहाँ पे करंट का है वो यहाँ पे बच्चों हीट करंट का देखो। तो मैं बोलूं यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे ये हो गया। हेलो, तो मैं बोलूं ये थर्मल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा L बाई K। तो मैं बोल दूं बच्चों जब किसी रोड में टेम्परेचर डिफरेंस लगाया जाता है तो हीट फ्लो करती है, और बच्चों उस हीट फ्लो में जो अड़चने आती है, जो बाधाएं आती है, जो थर्मल रेजिस्टेंस आता है, जो ऊष्मीय प्रतिरोध आता है, वो L बाई K होता है। तो बोल दो बच्चों L बाई K रेजिस्टेंस निकल के आया, L बाई K रेजिस्टेंस निकल के आया। बोलो हेलो, तो मैं बोल दो बच्चों इस पूरे में L बाई K रेजिस्टेंस निकल के आया। तो बोल दो थर्मल रेजिस्टेंस, इधर देखो करंट और हीट की एनालॉजी में मैं बोल दो बच्चों यहाँ से फाइनल बात निकल के आई है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का रोल कौन प्ले करता है बच्चों? जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस होता है, थर्मल रेजिस्टेंस, और वो होता है बच्चों L बाई K। ये लास्ट पॉइंट ऊपर लिख रहा हूं मैं। हेलो, यहाँ रो L बाई होता था, यहाँ पे L बाई K होता है। ये फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये कंपैरिजन करा, और फोर्थ पॉइंट ये रेजिस्टेंस निकल के आया। ओके हेलो, बोलो बच्चों। Yes, sir. अब फाइनल बात सुन लो, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज। वहां पे करंट होता है, यहाँ पे हीट करंट होता है, वहां पे रेजिस्टेंस होता है रो L बाई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है L बाई K। चलो अपन इस रेजिस्टेंस का और एनालिसिस करते हैं, और फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। इधर देखना, हटा दो इसको। बिल्कुल सर, अब इधर देखो फटाफट। इधर देख बच्चे, इधर सुनना हो, इधर देखो, सुनो। एक बात बता बच्चे, K बराबर सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस क्या है था? R बराबर, मैं बोल दो L बाई K। बोलो। Yes, sir. अच्छा एक बात बता, अगर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये दो मटेरियल है, ये दो मटेरियल बिल्कुल एक जैसे,
ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोनों की लेंथ भी सेम है 10 मीटर। तो बताओ बच्चों रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है, और एरिया भी सेम है ए। बताओ रेट ऑफ हीट फ्लो किसमें ज्यादा होगी? हाँ के क्या है? अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए के क्या है। कई बच्चे बोलते थे दोनों में इक्वल, नहीं, मटेरियल पे डिपेंड करेगी। मान लो इसका K1 है और इसका K2 है, बताओ किसमें रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होगी, 1 वाले में या 2 वाले में? 1 वाले में, इसमें ज्यादा होगी। मूर्ख हो गया, 2 में। थर्मल कंडक्टिविटी नीचे वाली रोड की ज्यादा है, तो मैं बोलूं नीचे वाली रोड में रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होगी। हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों नीचे वाली रोड से हीट ज्यादा तेजी से फ्लो होगी, नीचे वाली रोड में हीट ज्यादा रेट से फ्लो होगी। Yes, sir. क्या मैं बोल दूं बच्चों दोनों जगह, क्या मैं बोल दूं बच्चों दोनों जगह हीट को धक्का देने वाला कारण सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। मतलब बैटरी करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करूं तो मैं बोल दूं दोनों जगह बैटरी सेम लगे। करंट से कंपेयर कर रहा हूं तो बोल दूं पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से, जो टेम्परेचर डिफरेंस उसको पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं 100 वोल्ट का। अच्छा मैं बोल दूं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मैं बोल दूं दोनों रोड दिखने में एक जैसी है, फिर भी करंट अलग अलग आएगा। क्यों आएगा अलग अलग? क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो अलग अलग हो सकता है। दोनों वायरों का रेजिस्टेंस भी तो अलग अलग हो सकता है। हेलो, Yes, sir. अच्छा बताओ तुम बोल रहे हो इसमें सर हीट ज्यादा तेजी से फ्लो होगी, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि dH/dt में बाकी सब सेम है, K इसका ज्यादा है, K dθ/dx। मैं बोल दूं बच्चों K इसका ज्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी नीचे वाली रोड की ज्यादा है। तो क्या मैं बोल दूं नीचे वाली रोड में हीट तेजी से फ्लो हो रही है, ज्यादा रेट से फ्लो हो रही है, इसका मतलब मैं बोल दूं नीचे वाली रोड अच्छा कंडक्टर है। नीचे वाली रोड हीट का अच्छा कंडक्टर है, मतलब ये हीट को सपोर्ट कर रही है, हीट के फ्लो होने को सपोर्ट कर रही है नीचे वाली रोड। Yes, sir. अब देखो इसका मतलब मैं बोल दूं बच्चों नीचे वाली रोड का रेजिस्टेंस कम है, का मतलब मैं बोल दूं रोड 1 और रोड 2 में थर्मल रेजिस्टेंस रोड 2 का कम है। हेलो, करंट ज्यादा बह रहा है, करंट ज्यादा बह रहा है, इसका मतलब मैं बोल दूं बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस कम है। इन दोनों वायर में सेकंड वाले में करंट 2 एम्पियर है और पहले वाले में 1 एम्पियर है, तो आप यही तो बोलोगे कि R1 और R2 में R2 कम है। हेलो, पूरा करंट से कंपेयर कर दिया। Yes, sir. तो मैं बोल दूं बच्चों सेकंड रोड में थर्मल करंट कम है, सेकंड रोड में थर्मल करंट कम है, आ जाओ चेक करते हैं। तो मैं बोल सॉरी करंट सेकंड रोड में करंट ज्यादा है, तो मैं बोल दूं थर्मल रेजिस्टेंस कम है, तो आ जाओ चेक करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस कम क्यों है। इधर देखो, तो मैं बोल दूं देखो थर्मल रेजिस्टेंस में K नीचे आ रहा है। हाँ सर सही बात है, K नीचे आना चाहिए। जितनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी रोड की जितनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्या मैं बोल दूं उतना जल्दी जल्दी हीट फ्लो होगी। रोड की जितनी थर्मल कंडक्टिविटी उसमें चालकता बढ़ेगी, क्या मैं बोल दूं उतनी फास्ट रेट ऑफ हीट फ्लो होगा या उतनी जल्दी जल्दी हीट फ्लो होगी, तो क्या मैं बोल दूं उतना ही उसका थर्मल रेजिस्टेंस घट रहा है। हेलो, सही बात है। मटेरियल की सही बात है, मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ने से तो रेट ऑफ हीट फ्लो बढ़ना चाहिए, मतलब मैं बोल दूं रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी मैं बोल दूं वो हीट का अच्छा कंडक्टर बनेगा, और अच्छा कंडक्टर बनेगा तो मैं बोल दूं रेजिस्टेंस घटेगा। हेलो, बोलो, Yes, sir. बता बता 2 रोड ले ली, 2 रोड बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं, 10 मीटर की लेंथ सेम है और टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। बैटरी सेम लगाई 100 वोल्ट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0, तो बोल दूं दोनों पे बैटरियां सेम लगाई और 10 मीटर की रोड है। बताओ रेट ऑफ हीट फ्लो किसमें, और मटेरियल भी सेम है कॉपर, बताओ रेट ऑफ हीट फ्लो किसमें ज्यादा होगा? दोनों में सेम या अलग अलग? नीचे वाले में रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होगा। कैसे बोल दिया आपने? सर आप दोनों पे इधर देखो करंट से कंपेयर करता हूं, तो बोल दो बच्चों इधर सुनो, चुपचाप सुनते रहो। 100 वोल्ट यहाँ पे कोई करंट आएगा, यहाँ पे भी 100 वोल्ट, यहाँ पे कोई करंट आएगा, और तुम बोल रहे हो नीचे वाले में करंट ज्यादा होगा, जबकि मैंने तो बैटरी सेम लगाई। इसका मतलब मैं बोल दूं R1 से R2 कम होगा, इसका रेजिस्टेंस कम है नीचे वाले का, तभी तो तुम बोल रहे हो करंट ज्यादा होगा। हेलो, Yes, sir. मैं बोल दूं बच्चों दोनों का मटेरियल सेम है, फिर भी तुमने बोल दिया करंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा था।
नीचे वाले में करंट ज्यादा होगा क्योंकि एरिया ज्यादा था, तो वो तो नीचे वाले में हीट करंट ज्यादा होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है। दो तो इस बात को मैं बोलता हूं बच्चों, रेजिस्टेंस कम है, नीचे वाले का एरिया ज्यादा है तो हीट करंट ज्यादा होगा, और हीट करंट ज्यादा होने का दूसरा मतलब मैं बोलता हूं रेजिस्टेंस कम है। सेकेंड रोड का रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है R2, ये R1 तो R2 कम है। बोलो नीचे वाली रोड का थर्मल रेजिस्टेंस कम है। बोलो चलो आप यहां चेक करवाता हूं, यहां चेक कर लो, देख लो थर्मल रेजिस्टेंस में एरिया नीचे आ रहा है, सही बात है। जितना रोड का एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा जगह से हीट एंटर करेगी, तो बंधु उतना रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे इतनी सी जगह से हीट एंटर करेगी, यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा जगह, तो बंधु यहाँ ज्यादा हीट एंटर करेगी, और ज्यादा हीट एंटर करेगी तो बंधु रेजिस्टेंस कम हो गया थर्मल, सही बात है सर। ज्यादा हीट एंटर करेगी तो थर्मल रेजिस्टेंस घट गया। बोलो हेलो, अच्छा बता, इधर देखो, चुपचाप सुनते जाओ। अच्छा सिर्फ समझा रहा हूं आपको, L/K में किस किस पर रेट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कैसे कम ज्यादा होता है। तो बोल दो कंडक्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, हाँ, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर होगा हीट का जिसका K ज्यादा है। तो मैं बोल दूं थर्मल रेजिस्टेंस में K नीचे आना चाहिए, बिल्कुल नीचे ही आता है। L/K में K नीचे आता है, जैसे जैसे K बढ़ेगा वैसे वैसे थर्मल रेजिस्टेंस घटेगा, हाँ, वो अच्छा चालक बनेगा हीट का। ओके हेलो, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे हीट ज्यादा फ्लो होगी, तो बोल दो फिर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, मतलब एरिया भी नीचे आना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। बताइए इन दोनों में से रेट ऑफ हीट फ्लो किसमें ज्यादा होगी? बिल्कुल सेम एरिया, सेम टेम्परेचर डिफरेंस, बताओ, और सेम मटेरियल, है किसमें रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होगी बेटा? पहले वाले में, पहले वाले में रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होगी। पता है रीजन क्या इसका? इसका रीजन है बच्चों, तुमने कम लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस, एक 10 बच्चों वाली रो है और एक 50 बच्चों वाली रो है, 10 बच्चों वाली रो पे खली धक्का दे रहा है और एक 50 बच्चों वाली रो पे खली धक्का दे रहा है, तो मैं 10 वाली में फटाफट से धक्का ट्रांसफर होगा, क्योंकि वो जो धक्के की इंटेंसिटी 10 लोगों में बटी और दूसरी वाली में 50 लोगों में बटी, तो वो 50 लोगों में इंटेंसिटी 1/5 बटेगी। हेलो, ये भी समझ लो। मैं बोलूं इस रोड में जो टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ आएगा dθ/dx वो ज्यादा आएगा, पहली रोड में ज्यादा आएगा दूसरी से। हेलो, और मैं बोल दूं हीट को फ्लो कराने वाला टेम्परेचर डिफरेंस ही तो होता है पर यूनिट लेंथ का टेम्परेचर डिफरेंस। तो मैं बोल दूं जितना पर यूनिट लेंथ टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा फ्लो करेगी। तो मैं बोल दूं कम लंबाई की रोड में ज्यादा रेट ऑफ हीट फ्लो होता है सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे। हेलो, तो मैं बोल दूं जितना L कम होगा, जितनी रोड की लेंथ कम होगी उतना ज्यादा रेट से हीट फ्लो होगी। सेम टाइप सब बाकी सब चीजें सेम रखो। तो मैं बोलूं लेंथ कम होने से रेट ऑफ हीट फ्लो बढ़ता है का मतलब मैं बोलूं रेजिस्टेंस घटता है। लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस घटता जाएगा और रेट ऑफ हीट फ्लो बढ़ता जाएगा। हेलो, इसीलिए थर्मल रेजिस्टेंस में L ऊपर आता है। हेलो, अब समझ में आ गई बच्चों? सारी बातें समझ में आ गई? L ऊपर क्यों आता है, K और A नीचे क्यों आते हैं, सारी बातें समझ में आ गई क्या मेरे बच्चे? चलो इधर देखो, अब देख, तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई। सर आपने इतनी मेहनत करके सारी बातें क्यों समझाई? सीधा फॉर्मूला ही याद हो गया था हमें तो L/K। नहीं बच्चे, फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको समझना। सर क्यों? अच्छा एक बात बता, तेने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा तो तेने 10th क्लास में पढ़ा होगा सीरीज में करंट सेम होता है। 2-3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो तो मैं बोल दूं करंट सेम होता है। और ये भी पढ़ा होगा V is proportional to R, याद है? सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस R के प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ा क्या? 1 ओम 2 ओम 1 ओम। तो मैं बोलूं थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, चलो 2 लगाता हूं अभी। 2 रेजिस्टेंस सीरीज में और मान लिया 30 वोल्ट की बैटरी है, बताओ दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो मैं बोलूं सुनो, अब मूर्खों की तरह I मत निकालना। कई बच्चे क्या होता पता है, I निकालते पहले V/R इक्विवेलेंट
और बोलते सर देखो 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और आर इक्विवेलेंट 3 है सर, तो देखो सर 10 एम्पियर करंट आ गया और सर अब देखो आपके पास करंट आ गया। मैंने कहा हाँ बेटा आ गया। मैंने बोले सर देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 बराबर 10 into 1 ओम्स लॉ से 10 into 1 10 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सर V2 बराबर 2 into 10, करंट सर दोनों में सेम होगा, आपको पता है ना। मैंने कहा हाँ बेटा पता है। तो बोला 10 into 2, देखो सर यहाँ 20 वोल्ट आ गया। देखो सर हम आप कितने इंटेलिजेंट है। मैंने कहा हाँ बेटा बहुत इंटेलिजेंट है तू तो, ले ये करके बता। फिर बच्चे ने बोला ना मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, फिर मैंने कहा ले ये करके बता। ये 30 वोल्ट, ये 1.6 ओम और ये 3.2 ओम। तो बच्चे ने बोला सर अभी 1 सेकंड में कर दूंगा। मैंने कहा कर दे बेटा। तो उसने बोला सर फिर से करंट निकालो। मैंने कहा निकाल बेटा। तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट, मैंने कहा हाँ। तो 30 अपॉन सर अरे मैंने कहा क्या कर रहा है। बोला सर 1 मिनट रुको तो सर ये ऐड करने दो। मैंने कहा कर ले। तो 4.8 ओम। फिर उसने जैसे तैसे ऐड कर लिया। उसके बाद डिवाइड करा तो करता रह गया। उसके बाद आगे ही नहीं बढ़ा वो, क्योंकि डिवीजन बड़ा टफ आ गया। हेलो। फिर मैंने बोला बेटा आप मेरी सुन। फिर उस बच्चे को मैंने बोला बेटा आप मेरी सुन। बोले सर सुनाओ। मैंने बोला बेटा तेने ये फालतू में करंट कैलकुलेट करा, मैंने तेरे से पूछा था क्या। तो उसने बोला सर नहीं पूछा तो क्या हुआ, ओम्स लॉ लगाओगे तो V बराबर IR में आई तो चाहिएगा। मैंने कहा नहीं, अब मेरी बातें सुन तू ढंग से। बोले सर सुनाओ। मैंने बोला तूने बिल्कुल बेवकूफी करी। वो बेवकूफी तुझे यहाँ नजर नहीं आई क्योंकि कैलकुलेशन आसान थी इसलिए नजर नहीं आई। बोले सर आप क्या नौकी तेरा कर लोगे। मैंने कहा मैं करूंगा, मैं ऐसे करता ही नहीं हूँ काम। तो बोले सर फिर आप कैसे करते हो। मैंने बोला मेरे को जो नहीं निकालना है वो मैं कभी नहीं निकालता ताकि मेरा टाइम बचे। बोले सर अब आपका तरीका बताओ। मैंने कहा सुन। मैंने उसको बोला बेटा करंट को आई मान ले। बोले सर वो तो मैंने भी माना था। मैंने कहा मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा और यहाँ पोटेंशियल V1 V2 देख बच्चे करंट दोनों में सेम होगा। बोले हाँ सर होगा, मैंने ही आपको बताया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो भी आई इनटू इसका जो भी रेजिस्टेंस है R1 लिख दूं। मैंने कहा हाँ। उसने बच्चे ने बोला हाँ सर। मैंने कहा यहाँ पे बच्चे V2 बोल कितना लिखो। तो उसने बोला सर करंट तो सेम I लिख दो और रेजिस्टेंस R2 लिख दो, जो होगा वो लिख देंगे। तो मैंने बोला देख बच्चे बता पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ ज्यादा आएगा। तो उसने बोला सर जिसका R ज्यादा होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। इन दोनों में से जो R, जैसे यहाँ पे 2 ओम है तो मतलब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप डबल आएगा। तो मतलब पोटेंशियल का रेशियो वही होगा जो रेजिस्टेंस का रेशियो है। हेलो, ये तेरे को 10th क्लास में बोलना चाहते थे वो। V इज प्रोपोर्शनल टू R का ये मतलब है सीरीज में I सेम होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप वहां ज्यादा होता है जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। हेलो हेलो मैं बोल दूं अभी तक उस लड़के का भी तो यहाँ पे 10 वोल्ट और यहाँ 20 वोल्ट ड्रॉप आया था। देखो यहाँ डबल आया था। मुझे पहले से पता था यहाँ डबल आने वाला है। मुझे पहले से पता था यहाँ डबल आने वाला है क्योंकि मैं तो देखते ही समझ गया था यहाँ डबल है तो यहाँ ड्रॉप भी डबल आएगा क्योंकि I सेम होगा और R डबल है और IR में I सेम है और R डबल है तो ड्रॉप डबल आएगा। हेलो अच्छा अब मैं बोल दूं मैंने I निकाला ही नहीं, बस रेशियो निकाल लिया। तो बोल दूं वोल्टेज का रेशियो वही होगा जो रेजिस्टेंस का रेशियो है। और मैं बोल दूं बच्चों टोटल वोल्टेज 30 डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में। तो बोल दूं इस 30 वोल्ट को मैं बोल दूं 1:2 में रेजिस्टेंस के रेशियो में बांट दो। तो बोल दूं 30 वोल्ट को R1:R2 यानी कि 1:2 में बांट दो। और जैसे 30 वोल्ट को 1:2 में बांटा तो बोल दूं 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा 10 वोल्ट का और दूसरा 20 वोल्ट का। आंसर तो बोल दूं R2 पे 20 वोल्ट और R1 पे 10 वोल्ट। खत्म। अगला करो, ये वाला आप करके बताओ। उस लड़के को फिर मैंने बोला आप तू कर। तो बोले सर मजा आ गया, रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है यहाँ पे भी, ये और ये क्वेश्चन सेम है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दोनों क्वेश्चन सेम है, बस करंट अलग अलग आएगा। मुझे करंट चाहिए ही नहीं। हेलो बेटा बेटा मेरे पापा 3 किलो अंगूर लाए। चलो छोड़ो अभी टाइम नहीं था। तो 1:2 में बांट दो। तो मैं तो 1:2 में बांटूंगा 30 वोल्ट को। तो 30 वोल्ट को 1:2 में बांटा तो वही आ गया 10 वोल्ट और 20 वोल्ट। मैं बोलता हूँ बहुत स्मूथ काम हो गया सारा। थोड़ा फास्ट भी हो गया, एक्यूरेसी भी बढ़ गई क्योंकि और कैलकुलेशन भी घट गई, टाइम भी बचेगा। तो टाइम मैनेज हो गया, एक्यूरेसी बढ़ गई और बहुत स्मूथनेस आ गई। मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल 0 हो गए। हेलो अच्छा अब बता ये तो है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का, लेकिन पूरे सर्किट में कहीं का पोटेंशियल नहीं पता। अगर एक जगह का मैं बता दूं यहाँ 0 है तो बताओ यहाँ कितना होगा। तो बंधु यहाँ पे 0 है तो यहाँ 30 ज्यादा। याद कर 10th क्लास में एक टेबल पड़ी थी, ये हायर होता है लोअर और ये 30 का डिफरेंस है तो यहाँ 0 है तो यहाँ 30 वोल्ट। और याद है सिंपल वायर पे कोई ड्रॉप नहीं होता क्योंकि R नहीं है तो यहाँ पे ड्रॉप 0। तो बंधु यहाँ पे भी 30 ही होगा, ड्रॉप नहीं है तो 30 है तो 30, दोनों जगह 30 और यहाँ 30 और यहाँ 10 का डिफरेंस और करंट यूज जा रहा है। याद है करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है। हेलो
तो मैं बोलूं करंट यू जा रहा है और ये हायर है, तो मैं बोलूं यहाँ पे 10 कम कर दो 20 वोल्ट आएगा। और मैं बोलूं बच्चों यहाँ 20 है तो 20 और कम कर दो, यहाँ 0 आएगा। हेलो, बोलो बच्चों। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ गए अपन, तो हीट छोड़ दी, कंडक्शन छोड़ के करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ गए, क्योंकि सारा रास्ता करंट से खुलेगा। और करंट पे हमारी जबरदस्त कमांड है, 10th में पढ़ा 12th में पढ़ा, तो हमें करंट बहुत अच्छे से आता है। जो बातें नहीं पता थी वो भी मैंने बता दी कि अब हम आई कभी नहीं निकालेंगे, हम हमेशा सीरीज में पोटेंशियल को रेशियो में बांट देंगे रेजिस्टेंस के। और यहाँ जो आर का काम है, ओए मैं हीट में बोल दूं एल बाई के का काम है, ये भी मुझे निकालना आ गया। हीट के अंदर कंडक्शन के अंदर रेजिस्टेंस एल बाई के होता है। Yes, sir. सर क्वेश्चन करवाओ, आजा। अब आजा, तेरे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सीधा वो दे रहा हूं। तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को, और हम बहुत फटाफट कर भी लेंगे अब तो। चल आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हीट के क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्शन पे आ जाओ वापिस, देखते हैं करंट ने हमारी क्या हेल्प करी, देखते हैं करंट ने हमारी हेल्प क्या करी, बताता हूं। क्या मैं बोलूं करंट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भी आता है? बिल्कुल सर, इधर आ जा, चलो आ जा। देखते हैं क्या लिखा है। हेलो, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? Yes, sir. क्या अंतर है इन दोनों क्वेश्चनों में? करंट से सोचो, करंट से। इधर देख, क्या मैं बोलूं पहले में एक रोड है, दूसरे में वैसी की वैसी दो रोड सीरीज में, देखो ध्यान से देख ले, पहले में एक रोड है और दूसरे में वैसी की वैसी दो रोड सीरीज में, देखो। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. मैं बोल दूं पहले के अंदर हीट करंट बार बेटा 12 जूल पर सेकंड है, तो मैं बोल दूं बच्चों इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करूंगा, तो मैं बोल दूं बच्चों एक तो 100 वोल्ट की बैटरी लग गई, और मैं बोल दूं बच्चों एक रेजिस्टेंस आर लग गया, थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा एल बाई के, तो बोल दूं एल बाई के का एक रेजिस्टेंस लग गया, पूरा हीट को करंट से कंपेयर कर रहा हूं, तो बोल दूं इट विल बिहेव लाइक 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बैटरी, और मैं बोल दूं यहां करंट की जगह हीट करंट आएगा, हीट करंट बोल दो IH बराबर 12 जूल पर सेकंड, यूनिट नहीं लिख रहा हूं, और मैं बोल दूं तो थर्मल रेजिस्टेंस ही आ जाएगा एल बाई के, तो बोल दूं आर रेजिस्टेंस में 100 का टेम्परेचर डिफरेंस, आर थर्मल रेजिस्टेंस में 100 का टेम्परेचर डिफरेंस 12 जूल पर सेकंड हीट फ्लो करवाता है, तो मैं बोल दूं बच्चों इसका डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं बोल दूं बैटरी वो क्यों है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की, पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, लेकिन मैं बोल दूं रेजिस्टेंस 2 हो गए, पहले आर था 2 आर हो गए, और दोनों आइडेंटिकल बिल्कुल एल बाई के ही है, तो बोल दो बच्चों ऊपर वाला रेजिस्टेंस अगर आर लिखा है तो नीचे वाले भी दोनों आर होंगे। हेलो, ऊपर वाला अगर आर लिखा है तो नीचे वाले दोनों भी आर होंगे। Yes, sir. बोलो बच्चों, ऊपर वाला अगर आर है तो नीचे वाले दोनों भी आर होंगे, तो मैं बोलता हूं बच्चों दो रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए। हेलो, Yes, sir. अच्छा बताओ बच्चों, यहाँ पे 12 जूल की रेट से हीट फ्लो हो रही, तो यहाँ कितना होगा, तो मैं बोलता हूं बच्चों सुनना, वहां पे लिख दूं मैं IH बराबर डेल थीटा अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस थीटा 2 माइनस थीटा 1, और मैं बोलूं ये थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये 12 दिया हुआ है। हेलो, इक्वेशन 1, तो मैं बोलता हूं नया देखो, फिर से टेम्परेचर डिफरेंस वही है, देखो थीटा 2 माइनस थीटा 1 सेम है, देखो दोनों जगह बैटरी सेम 100 का डिफरेंस है, देखो। हेलो, मैं बोलूं यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस R था, और मैं बोलूं इसमें 2 RR सीरीज में हो गए, तो मैं बोलूं यहाँ 2R हो गया। लो बेटा, ऊपर वाले में एक रेजिस्टेंस है R, नीचे वाले में बोल दूं 2 सीरीज में हो गए R और R, तो बोल दूं टोटल रेजिस्टेंस 2R हो गया, तो बोल दूं इसकी आधी आएगी रेट ऑफ हीट फ्लो, या 12 है तो बोल दूं 12/2, तो IH डैश बराबर 10 6 आधी। लो
बोल ही नहीं रहा तुम। Yes, sir. अरे नीचे वाले में 2 सीरीज में रेजिस्टेंस आ गए तो मैं बोलूं बेटा इसमें डबल रेजिस्टेंस हो गया, और डबल रेजिस्टेंस हो गया तो मैं बोलूं हीट करंट आधा रह जाएगा। तो मैं बोलूं वहां R रेजिस्टेंस था, यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस 2R हो गया तो मैं बोलूं हीट करंट आधा हो गया। हेलो, बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. अच्छा, यहाँ जंक्शन का टेम्परेचर बता सकते हो क्या? यहाँ का टेम्परेचर थीटा कितना होगा? हाँ सर, बताओ कैसे बताओगे? मैं बोल दूं दोनों रिएक्शन सेम है आर, तो मैं बोल दूं 1:1 में बढ़ जाएगा 100, तो मैं बोल दूं दोनों जगह 50-50 पोटेंशियल 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रॉप आएगा। याद कर, मैंने अभी सिखाया था रेजिस्टेंस के रेशो में बढ़ जाता है। तो मैं बोल दूं थर्मल रेजिस्टेंस दोनों सेम है, दोनों का L/K सेम है, तो मैं बोल दूं सेम पोटेंशियल बटेगा, तो मैं बोल दूं दोनों जगह 50-50 डिग्री टेम्परेचर बटेगा, तो 50 डिग्री का ड्रॉप आएगा। और मैं बोल दूं यहाँ पे 0 है और यहाँ 50 का डिफरेंस है, यहाँ 0 यहाँ 50 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 50 का, तो बोल दूं 50 इधर आने पे बढ़ेगा, क्योंकि इधर आने पे बढ़ रहा है, तो बोल दूं यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। हेलो Yes, sir. हेलो Yes, sir. सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया। आ जाओ, अगर पैरेलल में लगा देता तो सीरीज की बजाय पैरेलल में लगा देता तो दो रेजिस्टेंस, सीरीज की बजाय पैरेलल में लगा देता, ऐसा रहता तो क्वेश्चन। सर ये तो हम खुद घर पे करेंगे, फोटो हमने क्लिक कर लिया है सर। हाँ, यहाँ ऐसा कर दूं तो इसको बिल्कुल वही 2 रोड है, ये ऊपर वाली ऐसी 2 रोड लगा दी, बिल्कुल सेम एरिया वही ए है दोनों का, 2 रोड लगा दी पैरेलल में, पहले सीरीज में लगा दिया पैरेलल में। तो बताओ बच्चों रेट ऑफ हीट फ्लॉप कितना होगा? ये मन में ही सोच लो बिना डायग्राम बनाए। मैं बोलूं इस बार आर रेजिस्टेंस पैरेलल में लग गए। हेलो, बोलो ना बच्चों। पहले जो रेजिस्टेंस आर था उससे हीट करंट 12 जूल पर सेकंड आ रहा था, देखो 12 जूल पर सेकंड आ रहा था पहले, इक्वेशन 1। अब मैं बोलता हूं बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस तो वही है, देखो 100 का, टेम्परेचर डिफरेंस तो अभी भी 100 का है, लेकिन रेजिस्टेंस आर और आर पैरेलल में है, तो मैं बोलूं 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए आर, तो मैं बोलूं आर पैरेलल में हो गया तो रेजिस्टेंस R/2 आ गया, और मैं बोलूं रेजिस्टेंस आधा हो गया तो हीट करंट डबल हो जाएगा। हेलो, तो बोलते बच्चों ये IH डैश सोल्व कर लेना बच्चों, 24 जूल पर सेकंड आ जाएगा। सही बात है सर, रेजिस्टेंस आधा हो गया तो करंट डबल हो जाएगा, खत्म। रेजिस्टेंस आधा हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस पैरेलल में R/2, तो मैं बोलूं करंट डबल हो जाएगा। यूं भी सोच सकते हो, यूं भी सोच सकते हो आप, यूं भी सोच सकते हो, मैं बोलूं एरिया डबल हो गया दोनों रोड को मिलाने से, तो बोलूं डबल एरिया में से डबल हीट फ्लो होगी। हेलो, हेलो, Yes, sir. यूं भी सोच सकते हो, यूं भी सोच सकते हो, 2 सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो मैं बोलूं वही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो याद है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो मैं बोलूं ऊपर भी 100 का डिफरेंस नीचे भी 100 का, तो जितनी हीट पहले एक रोड से जा रही थी उतनी ऊपर भी 12 जाएगी, नीचे भी 12, तो मिला के 24 हो गई सर्किट में। 12 ऊपर वाली रोड से 12 नीचे वाली रोड से, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है और सेम रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल में दोनों से 12 जाएगी, तो टोटल 24, खत्म। हेलो, Yes. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, चुपचाप सुनते जाओ, चुपचाप सुनते जाओ, चुपचाप सुनते जाओ। इधर देखो बच्चों, यही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाँ इधर देख, ये एक रोड है, सुनना। अब करो पहला, ऐसी मैंने 2 रोड लगा दी, ये के दिखने में तो एक जैसी है, एरिया है जितना ऊपर वाली रोड का उतना ही नीचे वाली रोडों का भी। ठीक है, ये लेंथ L है बच्चों और ये 2L है। हाँ 2L है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, या चलो 3L कर दो, ठीक है 3L कर दो लेंथ, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखता हूं पूरी क्लास में सबसे तगड़ा बच्चा कौन। हाँ, रेट ऑफ हीट फ्लो बताओ, मन में बिना पेन चलाए, रेट ऑफ हीट फ्लो और जंक्शन का टेम्परेचर दोनों बताना है, रेट ऑफ हीट फ्लो और जंक्शन का टेम्परेचर बिना पेन चलाए। मन में करंट इलेक्ट्रिसिटी चलाओ,
मन में करंट इलेक्ट्रिसिटी चलाओ। सुनो, 25 एक मिनट रुक जा। मैं बोलता हूं बच्चों, ये जो 12 है वो है θ2 माइनस θ1 अपॉन रेजिस्टेंस R। R में बोल रहा हूं L/K को। इस रोड का रेजिस्टेंस L/K है। हेलो, मैं बोलता हूं यहां पे दो रोड सीरीज में है। यहाँ पे दो रोड सीरीज में है, बस उन दोनों का रेजिस्टेंस पता पड़ जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर डिफरेंस तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मैं बोलता हूं बच्चों, इसका रेजिस्टेंस L/K है तो इसका भी L/K है। देखो, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम है। देखो, वही है, वही L वही K। और मैं बोलता हूं बच्चों, इसका 3L/K है, क्योंकि K और A तो सेम है लेकिन L 3 गुना है। लो, तो बोलता हूं इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका 3R है। देखो, अरे बोल, मेरे बच्चे बोलो, बोलो बच्चों। और मैं बोलता हूं बच्चों, जो चीज पहले टेम्परेचर डिफरेंस में R का डिवाइड होकर 12 आ रही थी, 12 जूल पर सेकंड, अब मैं बोलता हूं बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस तो वही है, पर मैं बोलता हूं रेजिस्टेंस 4R हो गया। R प्लस 3R 4R हो गया, सीरीज में जुड़ गया। हेलो, क्या मैं बोल दूं बच्चों, क्या मैं बोल दूं, जो पहले रोड लगी हुई थी उसके सीरीज में एक और 3 गुना रेजिस्टेंस वाली रोड लग गई। जैसी रोड पहले थी उससे 3 गुना रेजिस्टेंस वाली एक और रोड लग गई, तो मैं बोल दूं टोटल रेजिस्टेंस 4R हो गया। तो मैं बोल दूं करंट 1/4 रह गया। तो मैं बोल दूं इसको IH डैश, ये इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1, दोनों को डिवाइड करो तो IH डैश। मैं साफ साफ बोल दूं, ये वाली वैल्यू 12 रख दो तो 12/4 3 जूल पर सेकंड आ जाएगी। मैं बोल दूं 1/4 करंट रह गया, क्योंकि रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया। तो मतलब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया, तो करंट 1/4 रह गया, तो करंट 3 जूल पर सेकंड ही रह गया। बोलो। अच्छा, ये जंक्शन का टेम्परेचर बता सकते हो क्या? ये है 75 70 नहीं 75। सर कैसे बताता हूं, क्या मैं बोलता हूं बच्चों रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3 आ गया। 1:3 में बांट दो और 100 को पोटेंशियल डिफरेंस को सीरीज में 1:3 में बांट दो, तो मैं बोलता हूं बच्चों यहां पे आएगा 25 वोल्ट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रॉप, और यहां आएगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रॉप। और मैं बोलता हूं बच्चों यहां पे 75 का ड्रॉप आएगा, तो इस पर आएगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रॉप, और यहां आएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रॉप। और मैं बोलता हूं 25 कम होकर 75 आएगा, या उधर से 0 से 75 बढ़ा दो, तो मैं बोलता हूं दोनों ही तरीकों से 75 आएगा। हेलो, 1:3 में बांट दो 100 को। हेलो, यस सर, पक्का समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, आनंद आया करंट इलेक्ट्रिसिटी से कैसे सीखते हैं चीजों को? यस सर। चलो आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर कल बात करेंगे। फोटो क्लिक करते जाना इन सब की। क्या क्या पूछ रहा हूं, सॉल्यूशन की नहीं, सिर्फ क्वेश्चनों की। सॉल्यूशन तो खुद करोगे घर जाके, सिर्फ सॉल्यूशन क्वेश्चनों की, सिर्फ सॉल्यूशन की नहीं। तो ये थीटा पूछा था, ओके, और ये खुद करना घर पे, खुद करो बच्चों, देखने से टीपने से कुछ नहीं होगा। हाँ, खुद ट्राई करें। हाँ चलो सर, एक और क्वेश्चन कोई दे रहे थे आप, आ जा, आज का लास्ट क्वेश्चन। कल फिर वापस इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा एक बार। हाँ आ जाओ। हाँ हाँ बेटा, ये 3 रोडें लगा दी, तीनों की लेंथ सेम, L L L, तीनों रोड की लेंथ सेम बच्चों, L L L, और एरिया भी सेम। तीनों का एरिया और लेंथ सेम, बस मटेरियल अलग अलग, K 2K K, K 2K K, ओके। तो मैं बोल दूं अच्छा यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हर जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, θ1 θ2। देखता हूं पूरी क्लास में सबसे दमदार बच्चा कौन। 3 रोड है, K 2K K, K 2K K इनकी थर्मल कंडक्टिविटी है। तीनों जगह का, दोनों जंक्शन का टेम्परेचर बताना है। θ1 50 और θ2 गलत है,
तीन रेजिस्टेंस बना दो। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर कर रहा हूं, पूरा करंट में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको। इधर 0 डिग्री से है, 0 वोल्ट है, और मैं बोलूं ये डिफरेंस 100 वोल्ट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चला गया, 100 टेम्परेचर डिफरेंस की जगह वोल्टेज डिफरेंस 100 ले लिया। इधर 0 था, यहाँ 0 लिख दिया। और याद है ये रेजिस्टर L के है, ये रेजिस्टर L/2 के है, और ये रेजिस्टर L के है। रेजिस्टर लिखना आ गया आपको? हेलो, Yes, sir. अरे बोलो ना, अरे रेजिस्टर लिखना आ गया क्या? आ गया sir. अरे सब तो सिखा दिया। अब रेशो लो, रेशो लो इनका। जब तुम रेशो लोगे तो बच्चों 2:1:2 आएगा। देखो ये दोनों डबल है बीच वाले के, बीच वाला रेजिस्टेंस आ रहे तो साइड वाले दोनों 2R आ रहे। Yes, sir. बस सीरीज में बांट दो, करंट सेव होता है तो वोल्टेज को बांट दो, तो 100 को बांट दो 5 टुकड़ों में। 2 5 टुकड़ा करो तो एक टुकड़ा 20 का, तो यहाँ 40 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। यहाँ पे 20 वोल्ट का आएगा बीच वाले पे, और लास्ट वाले पे फिर से 40 वोल्ट का आएगा। देख लो बच्चों, इस सब को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दो। पूरा हीट की बात चल रही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिफरेंस आ गया टेम्परेचर डिफरेंस। करो यहाँ पे, यहाँ 0 है, यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बोलूँ यहाँ 40 ज्यादा तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं बोलूँ θ2 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। और मैं बोलूँ यहाँ पे फिर से 20 ज्यादा, तो मैं बोलूँ θ1 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हेलो, तो बोलूँ यहाँ 60 डिग्री खत्म। Yes, sir. मेरे बच्चे और क्या पढ़ाऊं तुम्हारे को इससे ज्यादा? हेलो Yes, sir. हेलो, मैं बोल दूं पूरा कंडक्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनालॉजी से चल सकता है। पूरा करंट और हीट एक जैसी है, कंडक्शन और करंट एक जैसा है। ओके, Yes, sir. कल बच्चों इसके आगे बात करेंगे। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, वैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे। ओके बच्चों, इसके आगे बात करेंगे कल। बाय बाय।